Hello students, welcome to my YouTube channel Geography Guru. Today we are going to discuss about class 8th English worksheet number 5. Today's worksheet is going to be quite easy, काफ़ी आसान रहने वाली आज की हमारी वर्कशीट, जिसमें हम सुनामी चैप्टर है उसको कंटिन्यू रखेंगे। आसान सी एक स्टोरी दी गई, एक नई स्टोरी दी गई है आज की वर्कशीट में, उसको हमें समझना है, पढ़ना है। उसके बाद आसान से कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं जिनको हम सॉल्व करेंगे। लेट्स बिगिन एज इट इज़ विजिबल ऑन योर स्क्रीन। This is worksheet number 5, our subject English, class 8th and date 5th of October 2020. Part 2 of lesson सुनामी। एक्चुअली ये पार्ट 3 है, यहाँ पे पार्ट 2 मेंशन किया गया है। सुनामी चैप्टर उसको हम कंटिन्यू रखेंगे। उससे पहले हमें कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, कुछ पिक्चर्स भी दी गई है। अ गिवन बिलो आर सम पिक्चर्स ऑफ सेफ्टी ड्रिल्स, यानी हम सेफ्टी ड्रिल्स करते हैं किसी भी आपदा से बचने के लिए, किसी भी इस प्रकार के डिजास्टर से बचने के लिए हम तैयारी करते हैं। स्कूल में भी काफ़ी बार ऐसी सेफ्टी ड्रिल्स होती है। तो डू यू रिकॉल एनी ट्रेनिंग फॉर फायर सेफ्टी और अर्थक्वेक सेफ्टी हेल्ड इन योर स्कूल? क्या आपको याद है कि कुछ ऐसी ड्रिल आपके स्कूल में भी हुई हो? आग से बचने में, आग लग जाए तो कैसे बचा जाए, या फिर जब भूकंप आता तो कैसे बचा जाए। तो लगभग सभी स्कूलों में ये ट्रेनिंग हुई होगी और आप में से मोस्टली जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया होगा इसमें। पार्टिसिपेट नहीं किया तो देखा जरूर होगा। राइट यस और नो इन द बॉक्सेस बिलो ईच पिक्चर। आपने अगर इसमें पार्टिसिपेट किया है तो आपको यस या नो मेंशन करना है। ओके, अगर आपने देखा भी है तो अभी आप यस या नो मेंशन करोगे कि देखा तो दैट इज यस। पहला है कि जब अर्थक्वेक आता है या इस प्रकार का डिजास्टर आता है तो हमें क्या करना होता है? हमें बिल्डिंग से बाहर भागना होता है, जो खुला स्थान हो वहाँ पे निकलना होता है, तो यस रहेगा, आपको ये पता है। सेकंड है हमें ऐसी जगह पर जाना होता है अर्थक्वेक के टाइम में, कहाँ? जहाँ कॉर्नर हो या टेबल के नीचे हो, जो मजबूत टेबल हो उसके नीचे छिपना होता है। तीसरा जो पिक्चर गया है, यानी कि यहाँ पे भी यस आपको ये पता है। तीसरा जो पिक्चर दिया गया है दैट इज़ कि ड्रॉप, कि जब भी अगर अर्थक्वेक आता है तो हमें बैठ जाना होता है, ओके, लेट जाना होता है और अपने सर को कवर करना होता है और होल्ड ऑन, उसको कवर किए ही रखना होता है। और कहाँ पर? टेबल के नीचे या फिर कॉर्नर में, ऐसा कॉर्नर जो घर का ऐसा मजबूत हिस्सा जो सबसे मजबूत हो, ओके, वहाँ पर हमने ऐसा करना होता है। और ये नेक्स्ट जो पिक्चर दिया गया है कि कैसे आग लगती है, तो हमें फायर एक्सटिंग्विशर लगे होते हैं ना स्कूल में, कॉर्नर पे हर जगह लगे होते हैं, उनको कैसे यूज़ करना होता है। एक पिन है, उसको हमें पुल आउट करना होता है, खींचना होता है और उसके बाद पाइप को पकड़ के हम प्रेस करते हैं तो उससे हम आग को बुझा सकते हैं। तो ये अगर आपने ट्रेनिंग ली है या फिर आपको पता है, इस ड्रिल में पार्टिसिपेट किया, तो आप सभी में यस मेंशन करोगे। सेकंड दिया गया कि हियर इज द सेकंड नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस वर्कशीट। हमें दिया गया है एक पार्ट और दिया गया इस चैप्टर का, एक और स्टोरी दी गई है। हियर इज द अनदर स्टोरी फ्रॉम द थाईलैंड। ये थाईलैंड की स्टोरी है। टिली स्मिथ कौन है? अ ब्रिटिश स्कूल गर्ल है। वॉज एबल टू सेव मेनी लिव्स व्हेन द सुनामी स्ट्रक फकेट बीच इन थाईलैंड। कि वहाँ पे टिली स्मिथ है, वो ब्रिटेन से आई हुई थी अपने पेरेंट्स के साथ सेलिब्रेट करने के लिए क्रिसमस को। तो वहाँ थाईलैंड में फकेट बीच है, दैट इज़ क्वाइट पॉपुलर वन, काफ़ी पॉपुलर है, वहाँ पर थी और वो काफ़ी सारे लोगों की जान बचाती है। कैसे बचाती है, चलिए हम पता लगाते हैं क्या होता है वहाँ पर। टिली स्मिथ अ 10 ईयर ओल्ड स्कूल गर्ल, जो 10 साल की है, सिर्फ स्कूल गर्ल है, जो उस वक्त 10 ईयर्स की थी, हैज़ हर 7 ईयर्स ओल्ड सिस्टर एंड हर पेरेंट्स। कि वो अपने 7 ईयर्स ओल्ड उसकी सिस्टर है, दैट इज़ यंगर सिस्टर, छोटी बहन है, और अपने पेरेंट्स के साथ पेनी एंड कोल स्मिथ वर सेलिब्रेटिंग क्रिसमस एट द बीच रिसोर्ट इन साउदर्न थाईलैंड। वो साउदर्न थाईलैंड में आए होते हैं क्रिसमस को सेलिब्रेट करने के लिए। एक बीच है, कौन सा? फकेट बीच है, वहाँ पर वो आए हुए थे। इट वॉज 26 दिसंबर 2004। ये वही दिन है जिस दिन सुनामी आई थी साउथ एशिया में, इंडिया, श्रीलंका, थाईलैंड, इन कंट्रीज़ में, इंडोनेशिया, इन कंट्रीज़ में काफ़ी ज़्यादा उससे नुकसान होता है। डेडली सुनामी वेव्स वर ऑलरेडी ऑन देयर वे। जो सुनामी थी उसकी वेव्स, लहरें जो होती है वो आ रही थी, ऊपर उठ रही थी। द वाटर वॉज स्वेलिंग एंड केप्ट कमिंग। स्वेलिंग इसलिए कहा गया कि पानी ऊपर उठ रहा था और आगे की तरफ बढ़ रहा था। पेनी स्मिथ रिमेंबर्ड, पेनी स्मिथ है वो याद करते हुए बता रही है, जहाँ पे राइटर है जिसने ये चैप्टर लिखा है उनको बताती है कि द बीच वॉज गेटिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर। जो बीच था वो छोटा होता जा रहा था क्योंकि पानी आगे की तरफ आ रहा था, तो जो बीच है वो और छोटा हो रहा था। आई डिडेंट नो वट वॉज हैपनिंग। मुझे नहीं पता था कि क्या हो रहा था। बट टिली स्मिथ सेंस्ड समथिंग वॉज रॉन्ग। लेकिन टिली स्मिथ जो सिर्फ 10 साल की थी
उसे कुछ लगा कि समथिंग इज़ गोइंग टू हैपन रॉन्ग, कि कुछ ऐसा गलत होने वाला है। हर माइंड kept going back to a geography lesson she had taken in England just 2 weeks before she flew out to Thailand with her family। उसे अपना एक चैप्टर याद आता है, ज्योग्राफी का चैप्टर जो उसने पढ़ा था अपने स्कूल में 2 वीक पहले, सिर्फ 2 सप्ताह पहले पढ़ा था, यहाँ थाईलैंड आने से पहले। टिली saw the sea slowly rise। टिली ने देखा कि समुद्र का पानी है वो ऊपर उठ रहा है, स्टार्ट टू फॉर्म, झाग बन रहे हैं, बबल बन रहे हैं, एंड फॉर्म वर्लपूल्स बन रहे हैं उसमें। हर ज्योग्राफी टीचर हैड शोन हर क्लास वीडियो। उसकी ज्योग्राफी टीचर ने उसको एक क्लास में वीडियो दिखाया था एंड टोल्ड दम दैट सुनामी कैन बी कोज्ड बाय, और उसे बताया था कि सुनामी कैसे आती है, कैन बी कोज्ड बाय अर्थक्वेक, वॉल्केनोज एंड लैंडस्लाइड, कि अगर समुद्र में भूकंप आता है तो क्या होता है, लंबी लंबी लहरें उठती है, उसे हम सुनामी बोलते हैं। या वॉल्केनो एरप्शन होता है, ज्वालामुखी विस्फोट होता है, तब भी सुनामी आ सकता है। या फिर लैंडस्लाइड हो बड़े पैमाने पे तो भी सुनामी आ सकता है, हालांकि लैंडस्लाइड से सुनामी थोड़ा कम पावरफुल होता है। तो उससे याद आया कि हाँ ऐसे सुनामी आ सकता है। टिली स्टार्टेड टू स्क्रीम एट हर फैमिली टू गेट ऑफ द बीच। टिली चिल्लाना शुरू कर देती है कि भागो यहाँ से, भागो, सुनामी आने वाली है, भागो। शी टॉक्ड अबाउट एन अर्थक्वेक अंडर द सी। उसने कहा कि भूकंप आया समुद्र में, यानी सुनामी आने वाली है। सैड हर मदर पेनी। उसकी मदर पेनी बताती है, आई डिडेंट नो वट ए सुनामी वॉज। उसे उस वक्त पता ही नहीं था कि सुनामी होती क्या है, लेकिन किसको पता था, टिली को पता था। बट सीइंग माई डॉटर सो फ्राइटेंड आई थॉट समथिंग सीरियस मस्ट बी गोइंग ऑन। लेकिन क्योंकि उसकी बेटी टिली काफ़ी डरी हुई थी, चिल्ला रही थी, उन्हें भी लगा कुछ गलत होने वाला है। अब क्या होता आगे, टिलीज पेरेंट्स टुक हर एंड हर सिस्टर अवे फ्रॉम द बीच टू द होटल। वो होटल की तरफ भागते हैं, रश करते हैं, तुरंत तोड़ते हैं। ए नंबर ऑफ अदर टूरिस्ट ऑल्सो लेफ्ट द बीच विद दम। काफ़ी सारे और टूरिस्ट वो भी उनके साथ भाग लेते हैं, उनको भागता देख करके, टिली को देख करके। देन इट वॉज एज इफ द एंटायर सी हैड कम आउट आफ्टर दैम। और थोड़ी देर के बाद ऐसा लगा जैसे समुद्र सारा बाहर आ गया हो। आई वॉज स्क्रीमिंग रन, और मैं चिल्ला रही थी, दौड़ो, भागो। द फैमिली टुक रिफ्यूज इन द 3rd फ्लोर ऑफ द होटल। होटल के 3rd फ्लोर में वो जा करके रुकते हैं, बिकॉज इट वॉज नॉट सेफ टू स्टे इन द 1st फ्लोर। 1st फ्लोर में रुकते तो शायद पानी घुस जाता, चोट लग सकती थी, जो क्योंकि सामान है सारा अस्त व्यस्त होने वाला था। तो 3rd फ्लोर में वो क्या लेते हैं, रिफ्यूज़ लेते हैं, वहाँ पर जा कर के रुकते हैं। इफ़ दे हैड स्टेड ऑन द बीच, अगर वो बीच पर रुकते, दे वुड नॉट हैव बीन अलाइव, वो शायद बचते नहीं। द स्मिथ लेटर मेट अदर टूरिस्ट हु हैड लॉस्ट देयर इंटायर फैमिलीज। स्मिथ्स जो है ये फैमिली बाकी टूरिस्ट ही मिलते हैं बाद में, जिनकी पूरी फैमिली थी वो जा चुकी थी, वो खो चुके थे उनको। थैंक्स टू टिली एंड हर ज्योग्राफी लेसन दे हैड बीन फोरवार्न्ड, कि टिली के कारण, उसके ज्योग्राफी लेसन के कारण उन्हें पहले से पता चल गया था कि समथिंग रॉन्ग इज़ गोइंग टू हैपन। टिली वेंट बैक टू हर स्कूल। वो अपने स्कूल में जाती है इन इंग्लैंड एंड टोल्ड हर क्लासमेट हर टेरिफाइंग टेल, और वहाँ पे वो बताती है कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था। तो ये आसान सा हमारा आज का पैसेज दिया गया, और उससे भी ज़्यादा आसान आज के क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन इज़ देयर ऑन योर स्क्रीन, वाई डिड टिलीज फैमिली कम टू थाईलैंड। टिली की फैमिली वो थाईलैंड क्यों आई थी? इसका आंसर रहेगा बी, टू सेलिब्रेट क्रिसमस। सेकेंड क्वेश्चन इज़ देयर, वेयर डिड द स्मिथ फैमिली एंड द अदर्स ऑन द बीच गो टू एस्केप फ्रॉम द सुनामी। सुनामी से बचने के लिए वो कहाँ गए थे? टू द 3rd फ्लोर ऑफ द होटल। ए आपका आंसर रहेगा। थर्ड एंड द लास्ट क्वेश्चन इज देयर, टिली सेव्ड मेनी लिव्स। कई सारे लोगों की ज़िंदगी बचाती है टिली। शी रिमेंबर्ड हर ज्योग्राफी लेसन, उसे क्योंकि ज्योग्राफी लेसन पता था। हमें ये फिल इन द ब्लैंक्स विद व्हाट शी लर्नड इन ज्योग्राफी क्लास, हमें ये फिल अप दिए गए। ओके, सुनामी कैन बी कोज्ड बाय, किससे आती सुनामी? अर्थक्वेक, वॉल्केनोज एंड लैंडस्लाइड। सेकंड है, द बीच वॉज गेटिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर, छोटा होता जा रहा था क्योंकि पानी आगे आ रहा था। थर्ड, टिली saw the sea slowly start to rise and start to form। टिली ने क्या देखा? सी स्लोली स्टार्ट टू राइज, पानी ऊपर उठने लग गया था। स्टार्ट टू फॉर्म, झाग बनने लगे थे। बबल एंड टू फॉर्म व्हीलपूल, वर्लपूल है वो बनने लग गया था। तो ये थी हमारी आज की आसान सी वर्कशीट। उम्मीद करता हूँ आपको सभी आंसर है वो मिल गए होंगे। आपकी क्लास की सभी वर्कशीट है वो एक दिन पहले इसी चैनल के ऊपर अपडेट कर दी जाती है, पब्लिश हो जाती है। तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, एक छोटा सा कमेंट भी कीजिएगा। आपको कमेंट करके ये बताना है कि थाईलैंड हमारे देश से किस डायरेक्शन में, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट
और वेस्ट। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।